माँ के नाम। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि सिर साटे जो रुख मिले तो भी सस को जान। पूज्य भगवान जम्बेश्वर जी जिन्होंने कहा था विष्णु विष्णु तो भल रे प्राणी के लाख उपाजू रतन खाया बैकुंठ वासो जरा मरण भय भाजू। अमृता बेनी मां अमृता बेनीवाल जिनके नेतृत्व में 350 से ज्यादा महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया था मित्रों, तब कहते हैं कि पेड़ बचेगा तो जीवन बचेगा। इसलिए एक पेड़ मां के नाम। ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प क्यों किया? इसलिए किया कि व्यक्ति जब जीवन में एक पेड़ लगाता है तो शास्त्रों में लिखा है 100 पुत्रों का सुख मिलता है। मैं शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। यार कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र की तरह लगाया हुआ पेड़ और पाला हुआ पेड़ कभी कपूत नहीं होता। और हमने तो शास्त्रों में यह भी पढ़ा कि जिसने अनार का वृक्ष लगाया उसे धन की प्राप्ति होगी, और जिसने बिल्व का वृक्ष लगाया बेल पत्र का उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कहता है एक दंताय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। जिसने कदम्ब का वृक्ष लगाया उसे मुरली वाला भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जिसने पीपल का वृक्ष लगाया उसमें लक्ष्मी और विष्णु का वास माना जाए। तो मित्रों जीवन में पेड़ जरूर लगाओ। मैंने दीनदयाल जी की पंडित जी जब जीवनी पढ़ी तो किसी वर्ग में कालीकट में वो बोल रहे थे, वहां वर्ग होते, तो एक मुझे इससे जुड़ा हुआ प्रसंग याद है। उसमें कुछ लोग शिक्षा का फीस पैसा लेने लगे। पहले निःशुल्क शिक्षा होती थी गुरुकुलों में। उन्होंने उदाहरण दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि अपन जब पेड़ लगाते हैं उससे क्या पैसा लेते हैं? नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि हमें पता है ये पेड़ लगेगा, छाया देगा, बड़ा होगा, मीठे फल देगा, इसलिए उस पर जेब से पूंजी लगाते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था है। जब मेरे देश का मेरा भाई बहन बेटा बेटी पढ़ेंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेंगे, देश को कुछ देंगे। इसलिए मित्रों जीवन में पेड़ जरूर लगाना है। सब बता रहा हूं, अगर आप पेड़ लगाओगे तो निश्चित तौर पर आपको सुख मिलेगा। बातें बहुत करने वाली है। अभी मैं बजट देख रहा था बहन निर्मला सीतारमण का, एक बात मेरे बातें तो बहुत है, उसमें एक बात बड़ी शानदार लगी मेरे को। देश में 4000 ई बसें चलेगी, ई बसें। क्योंकि खाड़ी देशों में जब दादागिरी देखता हूं ना, पेट्रोल डीजल को लेकर वो दादागिरी करते हैं। मोदी जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखे, ऐसे नहीं रख दिया। पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइकों की भरमार है, पेट्रोल की खपत कम हुई है, इलेक्ट्रिक कारें आई है। मैं पिछले दिनों गाड़ी खरीदने गया था, मेरा बेटा दिलवा के गया था। वो मुझे महिंद्रा वाला विकास गोदारा कहता है ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चला कर देखो। मैंने चलाई तो घोड़े की तरह यूं पैर उठाते, पिकअप क्या जबरदस्त है। हाँ, मोदी जी को लगता है कि ये जो शेख है ना दादागिरी करते हैं, वो रेडी पर रख के पेट्रोल बेचेंगे। आलू ले लो, जैसे ना आलू ले लो, मिर्च ले लो, पालक ले लो, तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, ऐसे बेचेंगे वो और हाथ जोड़ेंगे। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक, इसलिए ई बसें चला रहे हैं। अब देखो देश में सीएनजी पर बसें चल रही है ना, इलेक्ट्रिक चल रही है नहीं चल रही है, एथेनॉल पर चल रही है नहीं चल रही। इसलिए लंबे समय से दादागिरी खत्म करते मोदी जी का। क्यों मोदी जी? क्योंकि जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी जी की सोच शुरू होती है। उनका संकल्प है भारत को मजबूत मित्रों भारत बनाने का। पीछे एक बात और ध्यान आ गई मेरे को, पिछले दिनों में कहीं पढ़ रहा था तो कहते जब 1947 में भारत आजाद हुआ ना, चाइना 1949 में आजाद हुआ। 1949 में चाइना ने क्या किया? 1950 में फैसला कर लिया उनके शासकों ने। फिर चाइना के अंदर, चाइना वर्षों तक जापान का गुलाम रहा, उसने फैसला कर लिया कि चाइना के अंदर जापान की गुलामी का एक भी चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो आने वाली पीढ़ी को लगेगा नहीं हमारा देश गुलाम था। और हमें तो आज तक पढ़ाया जाएगा गुलाम थे। मैं दिल्ली जाता हूँ, देखता हूँ सोहागा रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी गार्डन, कमाल हो गया। इस दिल्ली को बसाया था पांडवों ने, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। रोड का होना चाहिए था युधिष्ठिर रोड, भीष्म पितामह रोड, अर्जुन रोड,
किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया। ये प्रयास है। लेकिन कांग्रेस में अब देख लो, कांग्रेस का कार्यालय है 24 अकबर रोड है ना, कांग्रेस का कहते 24 अकबर रोड है। यानी कि इस देश में गुलामी के चिन्ह मिटाने का भी कोई काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने भी इलाहाबाद को प्रयागराज किया। बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, ये गुलामी के चिन्ह भी तो मिटाए जा रहे हैं। बातें बड़ा करने का मन करता है, हमें बहुत लंबा समय हो गया। मैं पहला प्रशिक्षण 1990 में अटेंड करके आया था वाराणसी में, तिलक प्रेक्षागृह में 9, 10, 11 अगस्त 1990 को। उस समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। बातें बहुत और ध्यान रहती है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति इस देश में 14 करोड़ सदस्य क्यों बन गए? एक मेरे को पत्रकार ने कहा, मैंने कहा अगर ये 2G स्पेक्ट्रम करते, हर्षद मेहता घोटाला करते, जीजा जी को जमीन बीकानेर में दिलवाते बीजेपी वाले, तो शायद 14 करोड़ सदस्य नहीं बनते। बीजेपी से व्यक्ति इसलिए जुड़ता है, उसको लगता है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटा देंगे, 3 तलाक खत्म कर देंगे, 35 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश का नागरिक स्वाभिमान से सिर उठाकर चलता है, उसका जोश 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार भी बड़ा शानदार काम कर रही है। अभी राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ था, बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। लाडो प्रोत्साहन योजना, एक काम भजनलाल जी ने बड़ा शानदार किया। कांग्रेस के राज में नाथी के बाड़े में बैठकर पेपर लीक कराते थे और डोटासरा ने तो अपने 4-5 रिश्तेदार आरएस बढ़ा दिए। तो कांग्रेस आज में लुगाइया गीत गाने लगी महिलाएं कि हे शिव शंकर भोले भंडारी तेरा ही आसरा, दिन चाहे किस वही देते सुसरो दे डोटासरा। हाँ, कांग्रेस के राज में महिलाएं गीत गाती थी कि हे भोले भंडारी, हे मेरे हनुमान जी बाबा, सब तेरा ही आसरा, दूल्हा बीन चाहे कैसा भी दे पर सुसरा दे डोटासरा। मित्रों, कांग्रेस के राज में पेपर लीक कराते थे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने SIT का गठन करके उन मगर बच्चों को जेल के सीटों के पीछे भेजा है। 150 यूनिट बिजली भी फ्री दे रही है। अच्छे काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव आएंगे। आप सब लोगों के चरणों में प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में रहेगी, राज में रहेगी, मित्रों भ्रष्टाचार नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं ये चोरों की जमात बैठी, ऐसा नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा ये लूटने वाले लोग, आपको लगेगा कि इनकी सोच है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उत्थान, इनकी सोच है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण, इनकी सोच है वो देखेंगे कि इस घर में चूल्हा नहीं जला, इसके बच्चे शिक्षा से वंचित है, इसको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आपके बीच आया हूं। नेतेवाड़ा से मेरा पुराना प्रेम है, नेतेवाड़ा के लोग भी बड़े शानदार है ना, इसलिए मित्रों आपको राम राम है, नमस्कार है। इस वर्ग में मुझे आने का पार्टी ने मौका दिया है, आपसे बात हुई है। जय श्री राम।